स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइज यहाँ पर आप सबके लिए जिन लोगों ने बीटेक किया है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, ब्रांच क्या स्पेसिफाइड किया जाएगा वो हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे, लेकिन आगे हम हर एक चीज को डील करने वाले हैं। डील करने का मतलब है आपको हर एक प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि हम किस नोटिफिकेशन में आपसे बात करेंगे, किस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, आपको अपकमिंग सारे अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बेस्ट सूटेड कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले, फ्री के पीडीएफ एक्सेस कर पाएं, जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चलती है, जो हमारा यूट्यूब पे रिवीजन चलाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस अपडेट के लिए। और ये अपडेट हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो। यहां पर जितने भी बीटेक ग्रेजुएट हैं, बीई वाले हैं, उन सब के लिए यहां पे कुछ खास है और देखते हैं उस खास के बारे में। गाइस ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ध्यान रखेंगे डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी टावर, वीआईपी रोड, कोलकाता का। यहां पे ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ध्यान रखेंगे जीईटी थ्रू द गेट 2022 इन डीवीसी। यानी आपको यहां पे समझना क्या है कि 2022 के गेट स्कोर के आधार पर यहां पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि ये जो है आपका ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ पोस्ट जो है, पहला पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल, ध्यान रखेंगे। स्केल की अगर हम बात करें 56,100 से लेकर के 1,77,500 की सैलरी स्केल रहेगी, आपकी पे स्केल रहेगी। साथ ही साथ वैकेंसीज की अगर हम बात करें विद रिजर्वेशन तो यहां पे आपका टोटल वैकेंसी है 22, ध्यान रखेंगे गाइस। मैकेनिकल के लिए यहां पे 22 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है मैं यहां लिख देता हूं, 22 है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगेन आपसे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पे लिखा गया है 4 इयर्स फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल पावर प्लांट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद 65% मार्क्स, याद रखेंगे 65% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। जबकि ये 65% मार्क्स ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड ओबीसी के लिए एप्लीकेबल है और एससी एसटी के लिए 60% मार्क्स की डिमांड रखी गई है। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखेंगे 22 साल की अगर हम बात करें, सॉरी 22 पोस्ट की अगर हम बात करें तो यह है आपका मैकेनिकल का। अब हम इसमें अपर एज लिमिट की बात करें तो 29 ईयर्स रखा गया है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। 29 साल से ज्यादा आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का एज नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का, तो यहां भी पे मैट्रिक्स का लेवल 10 रहेगा, यानी 56,100 से लेकर के 1,77,500 का से प्ले आपका जो पे स्केल रहेगा। अगेन इसमें 22 पोस्ट है, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका 22 पोस्ट है। डबल ई ब्रांच की अगर हम बात करें आपसे इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहां 22 पोस्ट है। यहां भी आपसे 4 साल का फुल टाइम बीटेक और बीई मांगा है, साथ ही साथ 65% जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया। अगेन आपका अपर एज लिमिट 29 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सिविल के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। यहां पे जो पोस्ट है ये है आपका 5। सिविल की अगर हम बात करें आपसे तो 5 पोस्ट रखे गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के। यहां भी आपसे 4 इयर्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने बोला है, 65% मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने बोला है। एसटी एसटी के कंडीशन में आपसे 60% का डिमांड किया गया है। उसके बाद अगर हम यहां पे सी एंड आई के, सी आई एंड की अगर हम बात करें तो सिविल सी एंड में अब देखेंगे यहां पे तो यहां भी आपका 56,100 से लेकर के 1,77,500 का यहां पे आपका पे स्केल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अगेन 5 है। सी एंड आई में अगर हम बात करें आपसे तो 5 पोस्ट यहां पे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यहां पे अगेन आपका 2 पोस्ट दिए गए हैं। पे मैट्रिक्स जो है वो 4 है, सॉरी पे मैट्रिक्स जो है वो आपका 10 है। अब सिंपली अगर हम आपको इसको कंक्लूड करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको 4 साल का बीटेक डिग्री, बी डिग्री चाहिए, नॉट लेस देन 65%। जनरल के कंडीशन में बता रहा हूं तो 65% मार्क्स के साथ अगर आपने बीटेक किया है और ब्रांचेज अगर आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के बाद फिर आईटी और सी एंड आई अगर है तो आप यहां पे बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगा चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको
किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कहां पे इसको विजिट करके देखना है, सारी चीजों के बारे में आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखें गाइस, इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट की अगर हम बात करें, फॉर्म फिलिंग की जो शुरुआती डेट है, स्टार्टिंग डेट है, यह आपका 6 अप्रैल से रखा गया है। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल से इसका डेट जो है अनाउंसमेंट किया गया है कि 6 अप्रैल से पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। पोर्टल पे अवेलेबल होने के बाद आप वहां पे लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट के वेट करने में हो सकता है सर्वर वगैरह डाउन हो तो आपको प्रॉब्लम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब 6 तारीख से आपका ये पोर्टल ओपन होगा, ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, तो आप यहाँ पे बेशक बहुत ही एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आपने गेट लिखा है, तो अगर आपका गेट स्कोर भी काफी अच्छा है, तो आपके लिए यहाँ पे डीवीसी का जो प्रोजेक्ट जो चलता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट जो चलता है, उसमें आप एक बेहतर और ड्रीम जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके का पे लेवल है, पे लेवल की अगर हम बात करें, पे मैट्रिक्स की बात करें, तो ये भी किसी पीएसयू के जॉब से कम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे गाइस, इसमें आपको आगे बढ़ना ही है। अगर आप बीटेक हैं, अगर आपने गेट लिखा है, तो बेशक इस पोस्ट के साथ आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ऐसे ही अपडेट के साथ हमारी सरकारी नौकरी जो है आपको हमेशा रूबरू कराते रहेगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेगी। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे सरकारी नौकरी के साथ। ओके, धन्यवाद।